कैसे हो दोस्तों और फैमिली। मैं आपका अज्जू भाई जमजम गोट फार्म नवसारी से फिर लेके आ गया हूँ एक नया व्लॉग सूरत सचिन बकरा मंडी का। उम्मीद करता हूँ आपकी रमज़ान अच्छी जा रही होगी। तो आज रमज़ान की आखिरी मंडी थी। तो आज बहुत ही अच्छा माल भराया था आज मंडी में। बहुत ही बेहतरीन माल भराया था। और पालने वाले तो एक से क्वालिटी में थे, बेस्ट क्वालिटी में थे। आज जो पालने वाले जो बच्चे थे बेहतरीन क्वालिटी में थे, क्योंकि वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। वो आप बने रहिएगा वीडियो में। ये जो आपको बच्चा दिख रहा है वो काठियावाड़ी बच्चा है। आज बड़े बकरे भी अच्छे आए थे और बच्चे भी अच्छे थे। और जिनको आज वो पालने के लिए या बेचने के लिए खरीदने होते तो आज आ सकता था, क्योंकि अच्छे भराई थे आज मंडी। और कट्टू के माल के लिए तो हमेशा मंडी फुल ही रहती है। मतलब कट्टू का माल तो आपको जब चाहिए तब मिल ही जाएगा। जब चाहिए इन द सेंस कि जुमेरात को ही, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मंडी कब भराती है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ रील रखता हूँ। तो वो सिर्फ जुमेरात की वीडियो रहते हैं। तो मंडी जुमेरात को ही भराती है। हाँ, जुमेरात मतलब गुरुवार को। मंडी सिर्फ गुरुवार को ही भराती है। तो मैं ये बोल रहा था कि कट्टू का माल तो आपको कभी भी चाहिए आप आ सकते हैं, और जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। कट्टू का और पालने वाले बच्चे आप कभी भी आ सकते हैं। वो तो आपको रेगुलर मिलेगी, जैसे मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ कि पालने वाले बच्चे और कट्टू आपको मिलेंगे ही। बड़े जो है बड़े बकरे वो आते रहते हैं। और अभी धीरे धीरे जैसे बकरा ईद करीब आते जाएगी, वैसे बड़े बकरे भी आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। वो भी आप व्लॉग जो पहले से देख रहा है या आप आगे जाके देखेंगे, उसमें भी मैं आपको वो बताते रहूँगा। और मंडी का जो एड्रेस मुझे पूछता है, तो मंडी का एड्रेस है सूरत सचिन बकरा मंडी, सचिन, सूरत, गुजरात। और मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे मैं हर व्लॉग में आपको बताता हूँ कि अगर पूरे व्लॉग में आपको किसी भी बकरे की डिटेल चाहिए हो, किसी भी बकरे की या किसी भी लॉट की, अगर वो अवेलेबल रहेगा, मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पे। तो मैं उसकी पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं बता भी देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8866964440। इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दो, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दे दूंगा। यहाँ मैं प्राइस नहीं बता सकता। और पालने वाले मेंढे, घेंटे, बच्चे, उसका भी लोग काफ़ी शौक रखते हैं घेंटों का। तो वो भी आपको इधर जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। बच्चे भी, घेटी भी, मेंढे भी आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे, क्योंकि उसके भी बड़े मैसेज आते हैं मुझ पे। देखिए, ये मंडी में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप कभी भी आओ, कट्टू का माल हो या पालने वाले बच्चे हो या घेटे हो, आपको जो चाहिए, बकरी हो, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। बड़े छोटे। और बच्चे तो आपको क्वालिटी के एक से एक बच्चे मिलेंगे, वाइट आइस पे, गुलाबी। हाँ, आपको जो दूसरी जो ब्रीड रहती है, जैसे कि कोटा हो गई और बोर हो गए, अफ्रीकन बोर हो गए, और वैसी वैसी जो ब्रीड है, वो आपको यहाँ रेगुलर नहीं मिलेगी। मतलब वो कभी कभार मिलेगी, वो आ जाती है तो आ जाती है। बाकी यहाँ आपको सोजत, सिरोही, गुजरी, ये बीटल, ये आपको एनी टाइम अवेलेबल रहती है। वो आपको मिल जाएगी। और सोजत तो आपको चाहिए उतना माल मिलेगा सोजत का। सोजत तो आप आओ लेके जाओ, चाहिए तो सोजत के बच्चे लेके जाओ, सोजत बड़े लेके जाओ, सोजत बकरी लेके जाओ। और मैं ज़्यादातर प्रीफर सोजत में ही करता हूँ, क्योंकि सोजत एक ऐसा ऐसी ब्रीड है सोजत की कि आप सोजत
पालो उसे, वो कम खाने में भी वो अच्छा रिजल्ट देती है। और उसको आप कहीं भी कोई भी वेदर में रख दो, वो सिर्फ एक दो दिन, 3 या 3 दिन 5 दिन लेती है सेट होने में, लेकिन वो उसमें वो कोई भी वेदर में सेट हो जाती है। और सोजत को आप कोई भी मंडी में रख दो, कहीं भी रख दो, उसको बेचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से बिक भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सोजत की जो खूबसूरती है, मेरे मेरे नज़रों में सोजत की जो खूबसूरती है वो आपको दूसरे कोई ब्रीड में नहीं दिखेगी। क्योंकि सोजत आपको हर तरीके के मिलेंगे। सोजत गुलाबी भी रहेंगे, वाइट स्किन पे भी रहेंगे, वाइट आइस पे भी रहेंगे, नॉर्मल आइस पे भी रहेंगे, सींग वाले भी रहेंगे, बिगर सींग वाले भी रहेंगे। इसलिए मेरी नज़रों में तो सोजत ही बेस्ट है, क्योंकि उसको बेचने के लिए ज़्यादा माथाकूदी नहीं करना पड़ती है सोजत को। सबकी अलग अलग राय होती है, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। मेरे नज़रों में सोजत ही है। हर किसी को कोटा पसंद है, किसी को अफ्रीकन बोर पसंद है, किसी को तोतापुरी पसंद है, किसी को हैदराबाद पसंद है। लेकिन मेरी नज़रों में तो सोजत ही बेस्ट है, उसमें को पालने में ज़्यादा माथाकूदी नहीं होती। और मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कि जिसको भी बकरे बेचने के लिए, बकरा ईद पे बकरे बेचने के लिए जो माल खरीदता है, स्टॉक करता है, वो अभी से खरीदना शुरू कर दे। तो मेरे को याद करेंगे, क्योंकि भाव ये बार बहुत हाई रहने वाला है। क्योंकि जो हिसाब से मंडी चल रही है, यहाँ ही यहीं की मंडी नहीं, आप कहीं की भी मंडी ले लो, ये बार जो हिसाब से भाव चल रहे हैं वो हिसाब से बहुत हाई प्राइस रहने वाली है बकरों की। तो अगर किसी को बकरा खरीदना हो और जगह नहीं हो, तो वो मेरे इधर भी रख सकता है पलाई पे, बकरा ईद तक के लिए। तो मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पलाई पे नहीं रखना है, मतलब खुद के लिए भी चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो उसका सेटिंग करवा दूंगा। या फिर आपको आपके कोई फार्म के बकरे बेचने हो, या फिर आपके घर के बकरे बेचने हो कुछ, तब भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मैं मेरे उसका ग्रुप में उसके वीडियो डालता ही हूँ, जो ग्रुप में है वो पता ही है उनको। और उनके फ़ौरन 1-2 दिन में निकल ही जाते हैं, बिक ही जाते हैं। तो मुझे वहाँ पर उनके वीडियो भी डाल सकता है व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं मेरे ग्रुप में डाल दूंगा। और जिनको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो, वो मुझे मेरे नंबर पे ग्रुप लिख के भेजो, तो मैं आपको उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो क्या आप अपडेट रहोगे, और ज़्यादातर तो फ़ायदे में ही रहोगे, क्योंकि ग्रुप में जो मैं दूसरे के बकरे जो बेचने वाले रहते हैं, वो अच्छे रहते हैं, और वो फ़ौरन बिक भी जाते हैं। और मतलब दोनों का काम हो जाता है उसमें, जो खरीदार है वो भी, और जो बेचने वाला है वो भी, उनका भी। और अगर आपको फार्म के सेटअप में भी कोई आपको मदद चाहिए हो, या फिर आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, तब भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास जितनी नॉलेज है उतनी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसमें अ, नफ़ा है तो नुकसान भी है। तो क्या चीज़ ना करे कि नुकसान ना हो, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और ये मैं व्लॉग इसीलिए डालता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मंडी कैसे चलती है, मतलब मंडी में कैसा माल आता है, कैसा नहीं। तो अगर आप मंडी में आने का प्लान कर रहे हो, या फिर आपको ख़रीदना आना हो, तो आपको पता रहे कि यहाँ पे कौन सा माल बिकता है, कैसा माल बिकता है। तो उसमें आपका फ़ायदा होता है, आप क्योंकि आप पहले से आपको उसका नॉलेज रहता है। और रही बात जो बाहर से आता है, उनको एक ही टेंशन रहता है कि भाई बकरे आएंगे कैसे। तो आप जैसे मैं हर वीडियो में एंड में मंडी का ट्रांसपोर्ट का एरिया बताता हूँ।
तो आप ट्रांसपोर्ट की तो फिक्र मत करो। मंडी में आपको ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ बोलोगे वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बकरे। मतलब इस मंडी में आपको हर सुविधा मिलती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। पक्का बिल मिलता है, बिल्टी मिलती है। बस वो आपके जेब में दम होना चाहिए कि आप कितना खरीद सकते हैं। बाकी मंडी आपको गुरुवार को एनी टाइम आप कभी भी आओ, माल आपको मिल ही जाएगा। और कभी भी आओ से मतलब है कि मंडी आ, 10 बजे बाद से भरानी शुरू हो जाती है। ये सुबह सुबह नहीं भराती, 5 6 7 बजे तब नहीं भराती, क्योंकि काफ़ी लोग जो बाहर से आते हैं मुझे फ़ोन करते हैं, वो 6 बजे से आ जाते हैं वहाँ। तो तब मंडी नहीं भराती सुबह को, ये सुबह वाली मंडी नहीं है। 10 बजे बाद से भरानी शुरू होती है मंडी। तो आप 10 बजे बाद 10:15 को आप मंडी में एंट्री मार लो, 10:15 10:30 को। तो तब क्या बकरे लौट उतर रहा होता है गाड़ियों में से। उसमें सब मिक्स माल रहता है, अच्छे वाला नस्ल पालने वाला। तो आप ज़्यादा आपके पास ऑप्शन रह सकता है अगर आप जल्दी आओ तो। ऑप्शन माने कि अगर आपको पालने के लिए खरीदने हो तो आपके पास आप ज़्यादा माल देख सकते हो उसमें। क्योंकि इस मंडी में क्या, कोई भी मंडी में अच्छा माल ज़्यादातर टिकता नहीं है। क्योंकि अगर आप शाम को आओगे तो जो अच्छा अच्छा माल जो सुबह उतरा होगा वो तो बिक ही गया होगा, क्योंकि यहाँ खरीदार बहुत आते हैं। तो आपको ज़्यादातर माल देखने नहीं मिलेगा अगर आप शाम को आते हैं। तो आप बेहतर है कि अगर आपको ख़रीदना है तो आप सुबह को ही आओ। और अगर कुछ नहीं समझ हो तो मैं तो मंडी में ही रहता हूँ। आप मुझे वहाँ आके कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। या फिर जो बाहर से आ रहे हैं वो मुझे सुबह कांटेक्ट कर सकते हैं 10 10:15 10:30 को, कि उनको मतलब बता सकते हैं कि हमको ये माल चाहिए, आया है कि नहीं आया है। तो मैं उधर जाके उनको बता सकता हूँ कि भाई ये आपको जो माल चाहिए वो आया है या नहीं आया। तो आपका टाइम भी बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। और जो पालने में इंटरेस्ट रखता हो, मतलब कि जो सौजत में खास सौजत बच्चे लेके पालता है, बड़े करता है, और वो उनको अगर बच्चे खरीदने हो वो तो यहीं से बकरे खरीदे सौजत। क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी आती है मैंने कहीं नहीं देखी। एक बेस्ट क्वालिटी, अगर आपको आपकी नज़र है, वो कहते हैं ना कि आ, हीरे की परख जोहरी को ही होती है। अगर आपकी नज़र है तो आप अच्छे से अच्छा माल यहाँ से निकाल के लेके जाओगे। या फिर अगर आपको ज़्यादा बच्चे लेने हो या फिर कम भी लेने हो, एक दो भी लेने हो, और आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि बच्चे कैसे ले, कौन से ले, अच्छे है या नहीं है, तो मैं तो मंडी में ही रहता हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। काफ़ी लोगों की भी है, क्योंकि वहाँ जो पहचान वाले आते हैं वो तो मुझे ही बुलाते हैं कि भाई 20 बकरे लेने हैं या 25 बच्चे लेने हैं बकरी के, सौजत के, मुझे छांट के दे, निकाल के दे, तो मैं ही निकाल के देता हूँ। तो आप वैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और एक खास बात ये कि काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि मंडी में जब एंटर होते हैं तो वहीं से सबका भाव पूछना शुरू कर देते हैं, खरीदना शुरू कर देते हैं। तो मेरी नज़रों में आप सबसे पहले एंटर होते ही किसी का भाव मत पूछो, सिर्फ देखो, पूरी मंडी फिरो, A to Z, यहाँ से लेके पूरी मंडी आप फिरो, हर शहरी में जाओ, देखो, समझो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा माल कहाँ अच्छा है। और फिर उसके बाद फिर से दूसरे राउंड में आप माल लेना शुरू करो और छांटना शुरू करो, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, यहाँ यहाँ माल अच्छा है और यहाँ यहाँ से मैं ले सकता हूँ। क्योंकि अगर आप पहले से ही माल लेना शुरू कर दोगे और दूसरी जगह माल आपको उससे अच्छा मिला,
वही रेट में, तो फिर अमुक पछताते हैं और उनका मन ये हो जाता है कि यार ये ले लिया, वहाँ अच्छा मिल रहा है। फिर वो बकरे वैसे ही मतलब पूरी जब तक पालते हैं वैसे उनको वो ज़हन में वो रह जाता है। तो इसीलिए आप पूरी मंडी फिरो और फिर ही आगे बढ़ो। और मेहनत तो देखो हर चीज़ में होती ही है, ज़िंदगी दी है तो चलना ही है, बैठ के कोई मतलब नहीं है। अ, चलेंगे तो उसमें अपना ही फ़ायदा है, तो 2 कदम ज़्यादा चल लेना तो उसमें आपका ही फ़ायदा रहेगा। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, आपको मंडी बता रहा हूँ, बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी व्लॉग बनाता रहूँ, तो उसमें आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। और दूसरा एक काम आप लाज़मी करें कि जब मेरा ब्लॉग देखें, जैसे कि ये मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है, तो नीचे कमेंट में आप ऐसे कमेंट को ज़रा स्लाइड करें, नीचे जो कमेंट लिखा है, जैसे मैं अभी स्लाइड कर रहा हूँ वैसे स्लाइड करें, बस ऐसे स्लाइड करें और यहाँ हाइप लिखा होगा HYP, उस पर क्लिक करें और मुझे पॉइंट्स दे, तो उसमें आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, बस ऐसे पॉइंट्स दे दो तो उसमें चैनल मेरी मोनेटाइज होगी, तो उसमें व्लॉग देखने में आपका काम हो जाएगा, लाइक कमेंट और हाइप पॉइंट्स देने में मेरा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ज़िंदगी फ़ायदे पे चलती है, कुछ भी कर लो फ़ायदा होना चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको मंडी के रिलेटेड, बकरे के रिलेटेड, फार्म के रिलेटेड, किसी भी दवाई के रिलेटेड A to Z किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं देखूँगा, फ़ौरन ही उसका रिप्लाई दे दूँगा। और व्लॉग में किसी भी बकरे की अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझे उसका भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं उसका भी आपको डिटेल्स दे दूंगा, क्या डिटेल्स पे है क्या नहीं। और मुझे लगा नहीं था कि रमज़ान में मैं व्लॉग बना पाऊंगा, क्योंकि रोज़ा रहता है और धूप भी ज़्यादा रहती है। लेकिन आ, आप लोगों की दुआ थी और आप लोगों का साथ था कि रमज़ान में भी कंटिन्यू व्लॉग चालू रहा, तो उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल जमजम गोट फार्म नवसारी और लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।